फ्रेडरिक नीत्शे, जो कि एक 19th सेंचुरी का जर्मन फ़िलासफ़र था, उसने एक बात बोली थी अपनी किताब द गे साइंस में कि गॉड इज़ डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। तो आज हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका मतलब क्या है, उसने ऐसा क्यों बोला और इस बात के पीछे उसका मोटिव क्या था, उसका इंटेंशन क्या था। तो यहाँ पे जो फ्रेडरिक नीत्शे है वो ये नहीं कह रहा कि ऊपर कोई गॉड बैठा था और वो अब मर गया, वो ये नहीं बोल रहा, क्योंकि वो खुद एथिस्ट था और वो खुद मानता था कि गॉड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो फिर उसने ये बात बोली क्यों? ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। गॉड इज़ डेड, इस चीज़ का मतलब क्या है? देखो, पुराने टाइम पे, क्योंकि वहाँ यूरोप में, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में और कंट्रीज़ में क्रिश्चियन रिलीजन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। तो क्रिश्चियन बिलीफ में वहाँ पे अलग उनका एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है बाइबल में, ठीक है, उसके रूल्स हैं, उसकी मोरालिटी है और लोग वही चीज़ों को मानते थे। पर जैसे जैसे साइंस, रीज़न, एनलाइटनमेंट और ये जो मॉडर्न थिंकिंग वाला एरा आया, उसके वजह से लोगों ने पुराने जो क्रिश्चियन बिलीफ्स थे, जो मोरालिटी थी, जो किताबों में, ग्रंथों में, बेसिकली जो रिलीजियस टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी रहती हैं, लोगों ने अब धीरे धीरे उन्हें मानना बंद कर दिया था उस टाइम पे। तो इस वजह से इसके पीछे नीत्शे का मतलब यही था कि हम इंसानों ने ही जो आइडिया ऑफ गॉड था उसको ख़त्म कर दिया। और वो खुद उसे सिर्फ एक आइडिया ही बोल रहा है, क्योंकि वो खुद कभी असल में मानता ही नहीं था ईश्वर में, भगवान में, गॉड में। तो उसने बोला कि हमने एक आइडिया बनाया था, अब तक हम मान रहे थे और अब नहीं मान रहे हैं, तो हमने उसे मार दिया है। ठीक है, अब उसने ऐसा बोला क्यों? पहले यूरोप में क्योंकि सब कुछ गॉड के अराउंड रिवॉल्व करता था, जिसकी मैंने बात करी कि जो रिलीजियस टेक्स्ट बेसिकली क्रिश्चियनिटी में, बाइबल वगैरह और भी जो चीज़ें होती हैं, तो वो सब डिसाइड करती थी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और अच्छे बुरे को क्या बोलते हैं? मोरालिटी। तो मोरालिटी कौन डिसाइड कर रहा है? रिलीजन डिसाइड कर रहा है, गॉड डिसाइड कर रहा है बेसिकली। ज़िंदगी का पर्पज़ क्या होगा, लाइफ का मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें भी कौन बता रहा है? गॉड बता रहा है। सोसाइटी के लॉज और वैल्यूज़, ये भी कौन अफेक्ट कर रहा है? ये भी रिलीजन अफेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से 19th सेंचुरी तक अब हुआ क्या, अब तक तो रिलीजन डोमिनेंट है ना, सारी चीज़ें वही चला रहा है। पर हुआ क्या कि अब आ गई साइंस और मॉडर्न सोच, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और काफ़ी सारे रिवोल्यूशंस हो चुके हैं। साइंस में काफ़ी सारी नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, खोजें हो रही हैं, तो उनसे लोगों के सोचने का नज़रिया बदला। अब के टाइम पे क्या हो रहा है कि लोग हर चीज़ के लिए गॉड पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो निश्चय ने देखा कि गॉड के साथ साथ में उसका जो अब तक का जो पूरा सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब उसने प्रॉब्लम क्या देखी इस चीज़ के पीछे? क्योंकि ऐसा बोलने के पीछे जो उसने स्टेटमेंट दी है कि गॉड इज़ डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, तो उसके पीछे उसका एक इंटेंशन है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी दिख रही है। तब जाके उसने स्टेटमेंट दी। उसका लॉजिक ये था कि अगर गॉड नहीं है तो कौन सी चीज़ करना सही है, कौन सा काम करना सही है और क्या गलत है। सही और गलत की ये कैसे डिसाइड होगा, है ना? मोरल वैल्यूज़ का बेस क्या होगा? और फिर जो दूसरी चीज़ हमने बात करी कि ज़िंदगी का असली मतलब क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे हम? ठीक है, हम क्यों अच्छे बने? तो ये सारे सवाल उसके दिमाग में आए। जब गॉड ही हमने ख़त्म कर दिया तो ये सारे सवाल आना तो लाजमी। तो ये सारी सिचुएशंस, जब इतना वॉइड आ जाएगा, जब जो गैप अब तक रिलीजन ने, गॉड ने फिल करके रखा होता, वो अब खाली हो जाएगा, तो निहाइलिज्म आ जाएगा। निहाइलिज्म मतलब नकारवाद, जहाँ पे सब कुछ मीनिंगलेस लगेगा, इंसानों को फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा किसी भी चीज़ से। तो वो नहीं आए, इसलिए इसने ऐसा बोला। नीत्शे को ये डर था कि लोग इस वैक्यूम में गिर जाएंगे, निहाइलिज्म नाम के वैक्यूम में चले जाएंगे, इसलिए उसने ये वार्निंग दी थी। उसने ऐसा बोल के और फिर एक सॉल्यूशन दिया था। उसका सॉल्यूशन था क्या? उसने कहा कि हम इंसानों को खुद पावरफुल बनना होगा, क्योंकि हम अब तक जो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हुए आ रहे थे, जो हमने गॉड बना रखा था, जो हमने मोरालिटी, मोरल वैल्यूज़ को मान रहे थे, अब तक हमने ये सिस्टम बना रखा था। अब क्योंकि हमने खुद ही उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया एक तरीके से, एजुकेशन रिवॉल्यूशन, साइंस के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो हमने उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है।
अब हम निहिलिज्म में ना जाएं, इसलिए उसका सोल्यूशन है कि अब तुम एक अलग आइडिया को अपनाओ, और वो है उबरमेंश। अपने आप को पावरफुल बनाओ, है ना, अपनी खुद की वैल्यूज़ क्रिएट करो। तो उसने उसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था उबरमेंश का। बेसिकली उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सुपरमैन। मतलब तुम अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपनी वैल्यूज़। अब ये कौन सी वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं? ये मोरल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। उसने मोरल वैल्यूज़ की बात करी कि पहले तो मोरालिटी रिलीजन बता रहा था और वो उल्टा इंसान को वीक बना रहा था, पर अब जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उबरमेंश का, सुपरमैन का, वो तुम अपने आप खुद के हिसाब से वैल्यूज़ बनाओगे। जो पुरानी जो मोरालिटी थी उसका एक काफ़ी इस जो ये स्टेटमेंट थी, गॉड इज़ डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, इसके पीछे एक रीज़न ये भी था ऐसा बोलने के पीछे, क्योंकि जो मोरालिटी, जो जिस तरह की मोरालिटी क्रिश्चियन रिलीजन दे रहा था, जो बाइबल में जैसी बातें लिखी हुई थी, वो इंसान को स्लेव बना रखी थी और उसे कमज़ोर बना रही थी। तो ये भी एक कारण था कि उसने इस तरह की स्टेटमेंट दी। जबकि उसने जो कॉन्सेप्ट दिया सुपरमैन का, वो इंसान को पावरफुल बनाने की तरफ लेके जा रहा है। वो इंसान को अपनी लाइफ अपने हाथों में लेने के लिए मोटिवेट कर रहा है। कॉन्सेप्ट है विल टू पावर, मतलब लाइफ को स्ट्रॉन्ग तरीके से जियो, क्रिएटिव बनो, है ना, लाइफ को अच्छे से एक तरीके से फुलफिलिंग तरीके से जीना है ना। तुम्हें स्लेव नहीं बनना है, तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। ये बेसिकली उसका जो सुपरमैन वाला जो कॉन्सेप्ट था उबरमेंश का, उसका समरी है। तो शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि गॉड इज़ डेड, ये एक हवाई बात नहीं है, ये बहुत ही सोच समझ के बोली गई एक स्टेटमेंट है कि क्योंकि इतने हज़ारों सालों से एक सिस्टम चला रखा था और उसने उल्टा इंसान को कमज़ोर भी बना दिया था, और अब क्योंकि इंसान ने खुद ही उस सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, तो उसने फाइनल एक तरीके से वार्निंग भी कह लो या फिर सॉल्यूशन की तरह कह लो। पहले तो वार्निंग ही समझो, क्योंकि उसने वार्निंग दी कि तुमने गॉड को मार दिया है और तुम ही जिम्मेदार हो उस चीज़ के लिए। और फिर उसने एक अच्छा सॉल्यूशन भी दिया, एक अल्टरनेट भी दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ उबरमेंश, कि ठीक है पुराना जो सिस्टम हट चुका है वो हट चुका है, पर अब तुम इस नए सिस्टम को अपनाओ और जो पुराने सिस्टम ने तुम्हें वीक बना रखा था उसे छोड़ो। अब पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अपनाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। स्लेव मोरालिटी को छोड़ना है और जो उबरमेंश में वो मास्टर मोरालिटी की बात करता है उसे एम्ब्रेस करना है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि नहीं तो इंसान निहाइलिस्ट हो जाएगा, उसके लिए लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी, है ना। क्योंकि यदि गॉड मर ही चुका है, गॉड को इंसान ने ख़त्म ही कर दिया, उसकी सब चीज़ें मानना बंद कर दिया, तो फिर इंसान निहाइलिस्ट हो जाएगा कि अब है कौन, अब मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। तो ये सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए फ्रेडरिक नीत्शे ने ये स्टेटमेंट दी। दैट्स इट।